हेलो एवरीवन, मैं निकुंज तोमर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद निकुंज तोमर में। आज मैं आ गया हूं अलजेब्रा का अपना अगला लेक्चर लेकर। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं इस मंथ में ऑलमोस्ट आपका सिलेबस एडवांस मैथ कंप्लीट करा दूंगा और फिर जो क्वांट के कुछ टॉपिक बचेंगे हम वो भी बहुत जल्द सभी तरह से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम ज़ाया करे अपना अगला लेक्चर अलजेब्रा का। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अलजेब्रा। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप की, सेकंड टाइप इट्स ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, किस किस तरह के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, क्योंकि हमने 13 क्वेश्चन तक पूरे कर लिए थे, आज 14वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके पास 3 प्लस अंडर रूट 8 प्लस 1/3 माइनस रूट 8 माइनस 6 प्लस 4 रूट 2। ये आपके पास क्या है, एक क्वेश्चन है। ठीक है, आपको क्या बताना है बच्चे, आपको बताना है इसका आंसर। ऑप्शन देख लीजिए 8, 1, रूट 2 और 0। देखिए सबसे बढ़िया तरीका, अगर आप इसे फास्ट करना चाहते तो कैसे करेंगे। देखिए मैंने क्या बताया था, ये 9 हो जाएगा, मतलब ये रूट 9 माइनस रूट 8 मतलब 1 आएगा, तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। तो मैं सीधा सीधा लिख दूंगा इसको 3 प्लस रूट 6 रूट 8 प्लस 3 प्लस रूट 8 और इसको खोल दीजिए -6 माइनस 4 रूट 2। ठीक है ना, 3 6 खत्म। ये जो रूट 2 है ये एक्चुअली 2 रूट 2 है, 2 रूट 2 प्लस ये भी 2 रूट 2 है तो 4 रूट 2, 4 रूट 2 से आपका ये भी कैंसिल, तो मेरा आंसर आ गया 0। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 0। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो इसको आप काफी फास्ट कर सकते हैं। क्यों, ये 3 प्लस रूट 8 हो जाएगा जिसे हम 6 प्लस 4 रूट 6 2 कह सकते हैं, और ये ऑटोमेटिकली माइनस में सेम पड़ा है, तो मेरा आंसर जो है वो 0 हो जाएगा। इज दैट क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 1 प्लस 1/1 प्लस रूट 2 प्लस 1/1 माइनस रूट 2। एक बात याद रखिएगा, एक छोटी सी चीज फिर से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए इसको तो आप ठीक कर सकते हैं, जो बड़े, मैंने आपको बताया था कि जो बड़ी वैल्यू होगी वो हमेशा पहले होनी चाहिए। ठीक है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं रूट 2 प्लस 1, तो जब ये ऊपर जाएगा तो मैं लिख सकता हूं 1 प्लस रूट 2 माइनस 1, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है ना, पर इसमें क्या दिक्कत है, ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि देखिए 1 प्लस जब रूट 2 लिखेंगे तो अपॉन 1 प्लस रूट 2 लिखेंगे। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 है और माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर जो कि आपको आंसर दे देगा -1। तो साइन जो है वो माइनस का है, तो प्लस की जगह माइनस चला जाएगा, प्लस की जगह क्या चला जाएगा, माइनस का 1 प्लस रूट 2। ठीक है ना, प्लस की जगह क्या चला जाएगा, माइनस का 1 प्लस रूट 2। ठीक है, तो आपके पास क्या है, 1 से 1 खत्म हो गया, रूट 2 -1 माइनस रूट 2 और रूट 2 से रूट 2 खत्म हो गया, मेरा आंसर आ गया -1। इज दैट क्लियर। तो मेरा आंसर क्या है प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का, -1। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। अगर आप इसे फिर से ठीक करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, इसको रूट 2 -1 आप इसे एज इट इज लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चे -1। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। चलिए तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है 2 प्लस 6/√3 प्लस 1/2 प्लस रूट 3 प्लस 1/√3 माइनस 2। ठीक है, √3 माइनस 2। ऑप्शंस, इसके क्वेश्चन नंबर 17 है। ऑप्शंस क्या है इसके, 2√3, 2√3, दूसरा ऑप्शन है इसका माइनस का 2 प्लस रूट 3, तीसरा ऑप्शन क्या है इसका 1 और चौथा ऑप्शन है इसका 2। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने पड़े हैं। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 प्लस ये क्या हो जाएगा 2√3, क्योंकि 2 इंटू √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए इसको आप वापस लिख सकते हैं 2 माइनस √3, कोई दिक्कत ही नहीं है, मैंने पहले बताया था। अब देखो भी ये सब चीजें जो है फास्ट करना है, काफी फास्ट करना है, इनमें आपको टाइम पास नहीं करना। ठीक है, अब देखिए इसको ध्यान दीजिए, प्लस लिखेंगे। अब ये प्लस है, देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने कहा कि अगर मैं इसको √3 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करूं और इसे √3 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो है ये -1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये
-1 बन जाएगा, क्योंकि 3 - 4 -1 होगा, तो ये माइनस का साइन, यहाँ पे ऑटोमेटिकली पहले माइनस का साइन लगा दीजिए, फिर 2 + √3 + 2 लिख दीजिए। ठीक है, अब आप इसे फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं। 2 + 2 √3 + 2 - √3 -√3 - 2, -2 से +2 कैंसिल, 2 √3 से 2 √3 कैंसिल, मेरा आंसर आया 2। क्वेश्चन खत्म। ये था प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। रूट वाले क्वेश्चन इतने आसानी से होंगे, क्वेश्चन आते हैं इस तरह के पेपर में, बहुत देखने को मिलेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है 3 + 1/√3 + 1/3 + √3 -1/3 - √3। ठीक है, ऑप्शन है 0 1 3 3 + √3, 0 1 3 3 + √3। तो ये आपके पास क्या है इसके ऑप्शंस। अब देखिए फिर से करिए इसको, चलिए पहले इसको सेट कर लीजिए। ठीक है ना, अब सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि 3 + 1/√3 आपको गिवन कर रखा है, प्लस ये हो जाएगा 3 - √3, और 3 × 9 में से 3 गए 6 बन जाएगा। अच्छा, ये क्या होगा, ये माइनस का साइन लगकर 3 + √3 होगा, और ये नीचे फिर से साइन 6 का बन जाएगा। तो चलिए पहले इसको ठीक कर लेते हैं, इसी को कैंसिल कर देते हैं, बाद में सोल्व कर लेंगे। तो इसको तो हम लिख सकते हैं, देखिए 3√3/√3, ठीक है ना, प्लस इसको करिए 3 - √3 -3 - √3 डिवाइड बाय 6। अब 3 से 3 खत्म हो जाएगा, तो -2√3/6 आ जाएगा, -2√3/6 आएगा। ध्यान दीजिएगा 3√3/√3, बड़े ध्यान से समझिएगा, ये आ जाएगा -2√3/6। एक बात बताइए, अगर आप ये 2 काट देंगे तो ये नीचे √3 आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/√3, तो इसको 1/√3 लिखा जा सकता है माइनस का। तो ध्यान दीजिए कि भाई साहब ये 3√3 + 1 आएगा ना, हाँ 3√3 + 1, ओके। तो ये हो जाएगा 3√3 + 1। अब देखिए क्या है, ये +1 है, सॉरी, यहां पे आ जाएगा 3√3 + 1 -1/√3, और -1 से -1 खत्म हो जाएगा, और √3 से बाद में √3 खत्म हो जाएगा, मेरा आंसर आएगा 3। तो इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 3। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। इसी तरीके से आपने बहुत फास्ट सॉल्व करना है, कैलकुलेशन के ऊपर अच्छे से मजमा बना के रखना है। जितना ज्यादा ब्रीफली समझ में आएगा उतना आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको ये चीज नहीं पता चल रही तो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स एक बार जरूर देख ले, क्योंकि वहां पर मैं ये सब चीज बता चुका हूं। बार बार ये चीजें मैं डिस्कस करूं उसमें इतना मेरा टाइम पास नहीं है। ठीक है, टाइम पास मैं करना नहीं चाहता, मेरे पास ना इतना समय है कि मैं टाइम वेस्ट कर दूं अपना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19 आई, क्वेश्चन नंबर आई थिंक इट्स 18, देन वी हैव 19th क्वेश्चन। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। सो एक क्वेश्चन और हम फटाफट देख लेते हैं। अगर मान लीजिए दे रखा है इफ x इज इक्वल्स टू लेट्स से 1/√2 + 1, ठीक है ना। आपको बताना क्या है, फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है x² + 2x - 1। देखो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू सीधा सीधा √2 - 1 आएगा। देखो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है। एक बात बताइएगा, इसका जब आप स्क्वायर करेंगे ना, √2 - 1 का जब होल स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 √2 - 1 -1 कुछ इस तरह से बनेगा। तो √2 का स्क्वायर 2 है, 1 का स्क्वायर 1 है, माइनस का 2 √2 आ जाएगा, ठीक है ना। प्लस 2 √2 रहेगा, माइनस का 2 रहा और माइनस का 1 रहा, तो इससे ये खत्म हो रहा, इससे ये खत्म होगा, इससे ये खत्म होगा, मेरा आंसर 0, कहानी खत्म। इज दैट क्लियर? तो मेरा आंसर प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा 0। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। यहां तक आई होप कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकंड केस भी आप सबको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं हम अपने तीसरे केस की ओर। चलिए शुरू करते हैं। टाइप 3 टाइप वाइज लिखिएगा, प्रॉपरली डिस्कस करेंगे हम लोग। मैं सभी के 5-5 क्वेश्चन करवाऊंगा, सो दैट आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, कोई दिक्कत ही ना हो। जो क्लास में करा दिया आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोर देन इनफ होगा। इसके लिए आपको अलग से किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो मैं भी धीरे धीरे डिस्क्रिप्शन में अपने लिंक डालूंगा, वहां से आप लोग पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है 2/7 √7 + √5, ठीक है ना।
प्लस 7 अपॉन रूट 12 माइनस रूट 5 माइनस 5 अपॉन रूट 12 माइनस रूट 5, कुछ ऐसा है, रूट 12 माइनस रूट 7। आपको इसका आंसर बताना है, कुछ ऐसे क्वेश्चन दे रखा था, ठीक है ना। ऑप्शन आप देख लीजिए 1 0 1 2 0 1 1 2 0 और 5, ये आपके पास क्या है ऑप्शन दे रखे थे। फटाफट सिंपल में देखिए इनका डिफरेंस कितना है, 2 है, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, मैं पहले बता चुका हूं, तो सीधा रूट 7 माइनस रूट 5 होगा। प्लस में इनका डिफरेंस कितना है, 7 7 से 7 खत्म हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा रूट 12 माइनस प्लस में रूट 5, क्योंकि रेशनलाइजेशन के बाद प्लस बन जाएगा। सिमिलरली इनका डिफरेंस कितना है 5, तो ये भी माइनस का आपका आ जाएगा रूट 12 प्लस रूट 7, ठीक है ना, ये बन जाएगा भाई, कोई दिक्कत तो है नहीं। देखो ये चीजें मैं डिस्कस करने के लिए नहीं बैठा डिटेल, मैं एक एग्जांपल फिर भी डिस्कस कर देता हूं। जैसे ये वाला था, ये वाले में था 2 अपॉन अंडर रूट 7 प्लस रूट 5, तो इसे रेशनलाइजेशन करके रूट 7 माइनस रूट 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको भी रूट 7 माइनस रूट 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इस पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा तो ये रूट 7 का होल स्क्वायर माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर होगा, और इनका जो डिफरेंस है वो आ जाएगा 2, और 2 से 2 खत्म होगा, मेरा आंसर ऊपर वाला होगा, दैट इज रूट 7 माइनस रूट 5। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि रूट 7 माइनस रूट 5 कैसे आया, ठीक है ना। तो बार बार मैं ये चीजें डिस्कस नहीं करने वाला, ठीक है, अब कर दिया, अब से आगे से नहीं करूंगा क्योंकि इतना समय मेरे पास नहीं है, ठीक है। हमारे पास कम समय में हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था रूट 7 माइनस रूट 5 प्लस रूट 12 प्लस रूट 5 माइनस रूट 12 माइनस रूट 7। एक बात ना जिंदगी भर याद रखना, एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं, तुम्हारे सामने जो भी क्वेश्चन पड़े हैं ना भाई साहब, इसमें कोई भी वेरिएबल सिंगल क्वेश्चन नहीं है, मतलब 1 2 3 फॉर्म की वो में नहीं है, इसमें कोई भी ऑप्शन जो है वो 1 2 3 फॉर्म बन ही नहीं रहा। इसका मतलब जब भाई साहब 1 2 3 4 है ही नहीं तो आंसर 0 ही मानना जाएगा, जब आप इसे सोल्व करेंगे तो भी 0 ही आना है। तो कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन के आंसर पर भी डिपेंड करता है कि भाई क्या बनेगा इसका, ठीक है ना। आपके पास इसका कुछ भी ऑल्टरनेट नहीं है ना, आपके पास अलग से 2 पड़ा ना 1 पड़ा ना कुछ ऐसा, देखो यहाँ पे दिख रहा है, कहीं कहीं भी नहीं दिख रहा, मतलब यार 0 है। इतना पैनिक होने वाली कोई बात नहीं, आप लोग डायरेक्ट 0 लगाइए, टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। देखो भाई आराम से करो, दिक्कत ना लो बिल्कुल भी, हम बैठे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स रूट 5 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 रूट 3 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 2 प्लस 2 रूट 2 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 3, कुछ ऐसा हिसाब किताब।